हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गाइडेंस ट्यूटोरियल। आप सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। और तबीयत थोड़ा सा आज डाउन है। डाउन का मतलब हो गया यहाँ पे आँख में थोड़ा सा सूजन टाइप का हो गया है, ठीक है, फुंसी टाइप का यहाँ पे निकल गया है, ठीक है। तो काफ़ी पेन भी हो रहा है। तो चलो कंटिन्यूसली हम किसी चीज़ को देख नहीं पा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलो दवा तो ले लिए हैं, अब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं शानदार तरीके से, उमंग के साथ, एनर्जी के साथ। और कुछ नया चीज़ आज भी हम लोग सीखते हैं, ठीक है। जैसे कि हर क्लास में कुछ नया नया चीज़ें हम लोग सीखते हैं, न्यू अप्रोच को यहाँ पे हम लोग सीखते हैं। तो चलो आज का क्लास में भी कुछ न्यू चीज़ें हम लोग सीखते हैं। तो क्लास को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए, आराम से चीज़ों को नोट डाउन कीजिए और चीज़ों को सीखते हुए आप लोग आगे बढ़िए, ठीक है। इससे पहले बता दें कि 7 लेक्चर यहाँ पे हो चुका है। एलिमिनेशन मेथड हम लोग का चल रहा है। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स का 7 लेक्चर ऑलरेडी ले चुके हैं, जिसमें ग्राफिकल मेथड्स, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, उसके बाद चैप्टर्स का छोटा मोटा चीज़ें जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो सारी चीज़ हम करा चुके हैं, ठीक है। तो आप जाके उस वीडियोज़ को देख सकते हैं। सारे पॉसिबिलिटीज़, सारे चीज़ें वहाँ पे हो चुका है। तो वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि कौन सा चीज़ आपका छूट जाए आपको मालूम नहीं चलेगा। एक एक चीज़ को आप यहाँ पे नोट डाउन करें, ठीक है। उससे क्या होगा ना, आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग सीधा यहाँ पे चलते हैं क्वेश्चन में। देखो, ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्ज़ाम में आ जाए, अगर आपको हम बता दें कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करो एलिमिनेशन मेथड से, है ना। तो एलिमिनेशन मेथड में जैसे कि आप लोग को मालूम होता है कि सबसे पहले आप क्या करते हो ना, कि कोई भी एक मतलब कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हो दोनों इक्वेशन का, ठीक है। सपोज करो ये इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। तो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ पे 1 को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई यहाँ पे करोगे, 2 को भी यहाँ पे किसी चीज़ से मल्टीप्लाई आप लोग मतलब करोगे, और कुल मिला के आप लोग फिर इसको कैंसिल आउट करोगे। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ गौर करके देखो आप लोग कि अगर इस नंबर को हम 29 से मल्टीप्लाई करते हैं और इस नंबर को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आपको समझ आ रहा होगा कि काफ़ी बड़ा यहाँ पे नंबर्स निकल के आएगा, जो कि मल्टीप्लाई करने में आपको थोड़ा सा परेशानी होगा, जो एक्चुअली सही अप्रोच नहीं है ऐसा क्वेश्चन में। आप बोलेंगे सर कैसे पहचानेंगे ऐसा क्वेश्चन को जहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना होता है। तो आप लोग यहाँ पे एक चीज़ गौर करो, इस क्वेश्चन का फॉर्मेट को देखो। जब सब्स्टिट्यूशन मेथड हम पढ़ाएं ना, तब यहाँ पे ऐसा क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से हम बता दिए थे कि कैसे आपको करना है। चलो फिर से एक बार बता देते हैं, ठीक है। जिन लोग नहीं देखा है फिर से एक बार सीख लो, और इस पैटर्न को आप लोग कैसे पहचानोगे, यहाँ पे एक सिंबल आप लोग देख लो। सबसे पहले यहाँ पे देखो कि जो कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में x का है ना, वही कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में y का होगा। और जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है, वही देखो सेकेंड इक्वेशन में x का होगा। मतलब कोफिशिएंट का यहाँ पे इंटरचेंज हुआ होगा, ठीक है। आपको ये कांस्टेंट पार्ट नहीं देखना है। कांस्टेंट पार्ट में जो भी होगा ना वो आपको नहीं देखना है। आपको सिर्फ यहाँ पे देखना है x का एंड y का कोफिशिएंट, ठीक है। और ऐसा क्वेश्चंस में ये नंबर थोड़ा सा आपको क्या मिलेगा, थोड़ा बड़ा बड़ा डिजिट आपको यहाँ पे मिलेगा, ताकि आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो सके। तो आप बोलेंगे कि क्या करना चाहिए ऐसा केस में। देखो, हम लोग लगाएंगे तो एलिमिनेशन मेथड ही, ठीक है। लेकिन एलिमिनेशन मेथड से पहले इस दोनों इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेना होगा, थोड़ा सा आसान बना लेना होगा। उसके बाद ही आप एलिमिनेशन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो लोग कैसे यहाँ पे इसको मॉडिफाई करेंगे, हम बोले देखो जो अप्रोच यहाँ बता रहे हैं ना उसको सीख लो। सबसे पहले आप इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 को जोड़ लो, आराम से जोड़ो, कोई टेंशन नहीं है। दोनों को आप जोड़ोगे, है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगा, राइट हैंड साइड में ऐड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जब x के साथ ऐड होगा, समझ में आ रहा है ना, ये दोनों को जब ऐड करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, 9 + 3 12, 12 यहाँ पे 9 + 3 12, 2 कैरी 1, 2 2 = 4 और 5, ठीक है। तो ये हो गया 52x। आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी 52 ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा बोलो, यहाँ पे 8 आएगा, 9 + 1 10, और यहाँ पे 2। बोलो क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अब 52 को आप लोग कॉमन कर लो यहाँ से। 52 को जब कॉमन करोगे यहाँ से तो क्या मिलेगा, x - y मिलेगा, जो कि यहाँ पे 208 के बराबर है। क्लियर। अब इस 52 को यहाँ पे लेके आ जाओ तो x - y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा, 208/52। और यह 100% काटता ही है, वैसा ही डेटा आपको दिया रहेगा जहाँ पे ये काट सके, ठीक है। अब ये आपका एक इक्वेशन बन चुका है,
जो काफ़ी महत्वपूर्ण एक इक्वेशन है, ठीक है, जो जोड़ के हमको मिला है। अब ये दोनों को आप क्या करो, माइनस भी करो, क्या करो, 1 - 2, ये अपने हिसाब से आप माइनस कर सकते हो, या 2 - 1 करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस करो। जब इससे इसको माइनस करोगे, माइनस में थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा क्योंकि साइन का यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, दिस माइनस दिस। चलो माइनस को यहाँ पे लिख के ही आपको बताते हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट यहाँ पे 23x - 29y जो कि फर्स्ट इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड है, माइनस क्या होगा, सेकेंड इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड जो कि 29x - 23y। क्लियर बात हो गया। अब 1 से हम 2 को माइनस कर रहे हैं, अब 2 से 1 को माइनस करो, रिजल्ट जो भी आएगा आंसर आपको सेम मिलेगा, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ पे देखो 98 - 110, कोई दिक्कत नहीं है, हम माइनस कर दिए। तो प्लस में तो हम सोचे भी नहीं थे क्योंकि साइन चेंज तो होता नहीं है, लेकिन माइनस में आप देखो जब भी इस ब्रैकेट को आप हटाओगे ना तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार इसको गौर से देखो, जब भी इस ब्रैकेट को आप हटाओगे तो यहाँ पे आपका ये 29 हो गया ना, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यही चीज़ हम बोलने जा रहे थे कि माइनस में आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। अब ये दोनों को जब अब जब करते हो ना तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा बोलो, -12 आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बात यहाँ पे क्लियर आपको हो रहा है ना, कोई टेंशन तो यहाँ पे है नहीं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे माइनस करो, 29 से 23 गया तो कितना बचेगा, 6, बट यहाँ पे -6, और यहाँ पे भी आपको -6 मिलेगा, यहाँ पे भी आपको -6 मिलेगा, और यहाँ पे आपको -12। अब एक काम करो, -6 को ही कॉमन कर लो, क्या मिलेगा बोलो, x + y मिलेगा जो कि -12 के बराबर है, ठीक है। और यहाँ पे जब आप -6 को डिवाइड कर दोगे तो माइनस माइनस कटेगा, 12 को 6 से काटोगे तो ओनली 2 मिलेगा। अब यहाँ पे जो 2 इक्वेशन आ चुका है ना, ये आपका क्या हो गया, मॉडिफाइड 2 इक्वेशन है। उम्मीद है कि आपको समझ में चीज़ें आ रहा है, ठीक है ना। आप देखो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला है, कोई टेंशन नहीं है, बट यहाँ से अगर हम लोग स्टार्ट कर देते चीज़ों को एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग से ही मल्टीप्लाई करके यहाँ पे स्टार्ट कर दिए होते तो आपको पता नहीं कितना बड़ा आपको मल्टीप्लाई यहाँ पे करना पड़ता, जिससे कि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट हो जाता और कहीं ना कहीं गलत होने का भी चांसेस यहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले जब भी आपको ऐसा इक्वेशन दिख जाए ना जहाँ पे कोफिशिएंट एक दूसरे के साथ इंटरचेंज किया है फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन में, बस उस टाइप का जो भी क्वेश्चन है, ऐसा 2 क्वेश्चन और करा दिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड में, जिसमें चीज़ों को और डिटेल्स में हम समझा चुके हैं। तो वीडियोज़ को नहीं देखे तो जाके पहले आप देख लें। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि ऐसा आपको करना होता है, एक बार आप जोड़ लो, एक बार आप घटा लो, बस, ठीक है। आप 1 से 2 को जोड़ो, 2 को 1 से जोड़ो, यहाँ पे भी आप 1 से 2 को माइनस करो या 2 को 1 से माइनस करो, कोई यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी चीज़ें आएगा उससे आप सॉल्व करोगे तो आपको सेम आंसर ही मिलेगा, ठीक है। बोलो इतना केस पहले आपको समझ में आया कि नहीं आया? इतना केस जब आपको समझ में आ गया तब आप टेंशन किस चीज़ का आप ले रहे हो? आप यहाँ पे आप एलिमिनेशन, आप यहाँ पे आप ध्यान दो क्या कि ऐसा आपको नहीं दिया गया। अब ऐसा सोचो कि गिवन इक्वेशन कुछ ऐसा है, अब इसको भूल जाओ, इसको ही तो मॉडिफाई करके ये लाए हम लोग, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ लो कि कहीं ना कहीं ये दोनों इक्वेशन हमको दिया गया है, एलिमिनेशन से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आप सॉल्व कर सकते हो, एलिमिनेशन से दोनों के आप सॉल्व यहाँ पे कर सकते हो। एक तो x - y = यहाँ पे आप देख पा रहे हो 4, और यहाँ पे देखो x + y = 2। जैसे कि आप लोग को मालूम है कि एलिमिनेशन में क्या करते हैं हम लोग बोलो, सबसे पहले कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी इक्वल है, दोनों का 1 है, प्लस माइनस भी है, तो कुछ भी करने का जरूरत नहीं, सीधा काटेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिला बोलो, 2x = 6 मिला, x का वैल्यू एकदम आसानी से 3 मिल चुका है। x का वैल्यू 3 जब आ गया, अब फर्स्ट इक्वेशन में जब पुट कर दोगे या सेकंड में ही जब पुट कर दोगे तो आपको वहाँ पे y का वैल्यू बोलो क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। y का वैल्यू आपको बोलो क्या मिलेगा, यहाँ पे -1 आपको मिलेगा। बस बात खत्म, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा कि कैसे आपका अप्रोच यहाँ पे रखना चाहिए, अप्रोच क्या आपका होना चाहिए, ये बस यही अप्रोच है, ठीक है। चलो तो आप चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग यहाँ पे करेंगे, जो एग्जाम्स में तो आता ही है और कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम भी आप फेस करते होंगे, ठीक है। वैसा ही क्वेश्चंस आज लेंगे, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चंस आज हम लोग लेंगे 1 बाय 1 करके, ठीक है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो अब आ जाओ इस क्वेश्चन में, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा टफ आपको लग सकता है बट आसान तो है, इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है।
चलो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक इक्वेशन में आपको यहाँ पे फ्रैक्शन यूज किया गया है, दूसरा इक्वेशन में आपको यहाँ पे बोलो क्या इस तरह से आपको यूज किया गया है। तो पहले आप लोग क्या कर लोगे, ऐसा इक्वेशन से अगर आपको दिख जाता है तो सबसे पहले आप फर्स्ट जो यहाँ पे इक्वेशन है ना उसको आप एलसीएम लेकर के कुछ ऐसा बना लो, उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर हम थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पे करना चाहेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे बोलो, यहाँ पे ए बी ले लेंगे एलसीएम, क्या लेंगे बोलो, यहाँ पे करते हैं ठीक है। फर्स्ट को तो ए बी आप क्या लेंगे एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा बोलो, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2 है ना। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हो ना तो बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 2ab, ठीक है। ये आपको यहाँ पे मिल चुका है, यानी फर्स्ट इक्वेशन को एलसीएम लेंगे तो कुछ ऐसा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे पहले बोलो। तो यहाँ पे थोड़ा सा मिटाते हैं, दोनों इक्वेशंस को यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो मिटाने का जरूरत नहीं, यहाँ पे लिखते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपको बोलो क्या मिला है, फर्स्ट इक्वेशन कुछ ऐसा है जो कि यहाँ पे देख पा रहे हो, बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू बोलो क्या है यहाँ पे 2ab है ना। और सेकेंड इक्वेशन बोलो क्या है यहाँ पे ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू आप देख पा रहे हो क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, ठीक है। अब मान के चलो कि ऐसा आपको दिया गया है। चलो अब नॉर्मल जो प्रोसेस है ना उसी प्रोसेस से आप आगे बढ़ो। क्या करते हैं बोलो हम लोग, सबसे पहले बोलो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। बोलो यहाँ पे किसका कोफिशिएंट इक्वल करना चाहोगे, एक्स का या वाई का। देखो एक्स का कोफिशिएंट को इक्वल अगर आप करते हो ना तो साइन आपको चेंज करना पड़ेगा काटने के लिए, लेकिन y का कोफिशिएंट को इक्वल करते हो तो साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है कि ऑलरेडी प्लस माइनस है। तो मेरा अगर यहाँ पे बात आप लोग मानोगे तो आप फर्स्ट इक्वेशन को क्या करो, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड को a से मल्टीप्लाई करो। ये मेरा यहाँ पे कहना है। इससे क्या होगा ना कि आपका साइन चेंज करने का ज़रूरत नहीं है, सीधा आप यहाँ पे काट सकते हो, ठीक है। इतना बात आपको क्लियर हो गया होगा। मल्टीप्लाई करो तो b इंटू बी बोलो क्या होता है, बी स्क्वायर एक्स होता है, प्लस यहाँ पे ए बी वाई होगा इक्वल टू यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर सॉरी ए यहाँ पे आप देख पा रहे हो ए बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर। सेकेंड को आप मल्टीप्लाई करो तो क्या होगा बोलो, यहाँ पे ए स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ पे ए बी वाई इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई मत अभी करो, कुछ ऐसा ही रखो आप, ठीक है, कुछ ऐसा ही रखो। लेकिन बात आपको समझ में आना चाहिए कि जब भी यहाँ पे मल्टीप्लाई आप करते हो ना तो आपको लिख के देना होगा कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई बी एंड इक्वेशन 2 बाई ए करके आपको लिख के देना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स कट सकता है, ठीक है। क्लियर। आपको बता देना होगा कि आप क्या करने जा रहे हैं, कुछ नहीं किए, ये दो गिवन इक्वेशन था, ठीक है। इस इक्वेशंस को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इंटरचेंज कर लिए हैं, थोड़ा इंटरचेंज मतलब यहाँ पे मॉडिफाई यहाँ पे हम लोग कर लिए हैं। अब ये रहा मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ये यहीं से आया है तो फर्स्ट को यहाँ पे लिए, ये रहा गिवन सेकंड इक्वेशन, ठीक है। बस अब यहाँ पे y का कोफिशिएंट को इक्वल किए हैं जिससे कि ऐसा हमको मिल चुका है। चलो अब यहाँ पे कुछ भी साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ पे आप काट सकते हो। ये दोनों को जब आप जोड़ोगे ना, ऐड करोगे तो एक्स यहाँ पे कॉमन आपको दिख रहा है, एक्स को कॉमन कर लो, क्या मिलेगा बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा। क्लियर बात हो गया। अच्छा यहाँ पे आप देखो क्या मिलेगा आपको, दोनों को आप जोड़ोगे तो एक मिलेगा 2ab स्क्वायर प्लस ऑफ a इंटू ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब एक काम करो जी, सबसे आसान काम क्या है, आप यहाँ से a को कॉमन कर लो, a को यहाँ पे कॉमन कर लो, ठीक है। a को यहाँ पे आप क्या करो, कॉमन करो, ठीक है। तो a को यहाँ पे अगर आप कॉमन करते हो तो यहाँ पे आपको बोलो क्या मिलेगा, 2b स्क्वायर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इस जगह से क्या मिलेगा बोलो, 2b स्क्वायर, और इस जगह से बोलो क्या मिलेगा, a तो कॉमन हो चुका है ना, तो बचेगा क्या बोलो, ए स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर बचेगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो a इंटू, ये तो रहा आपका क्या बोलते हैं ए स्क्वायर, और ये 2b से एक भी गया तो भी यहाँ पे बी स्क्वायर ही मिलेगा। और इधर आपको ऑलरेडी बोलो कौन वेट कर रहा है, x इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वेट कर रहा है। आपको जब x निकालना है तो बाकी को यहाँ पे लेके जाओगे और डिवाइड कर दोगे, तो राइट हैंड साइड में जो था उसको लिख दिए। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये इधर लेके आ जाओ, अब इसको यहाँ पे लेके आ जाओ, लेकिन ब्रैकेट देने के बाद ही काट देना। ये चीज़ हम पहले भी आपको बता चुके हैं। एक्स का वैल्यू यहाँ पे आपको a मिल चुका है, जो कि एक्स का यहाँ पे वैल्यू ऑलरेडी आ चुका है। अब इसको आप पुट करो
तो आप बोलोगे कि कहाँ पे पुट करना चाहिए। हम बोले अब इसको सीधा मेन इक्वेशन में पुट करो जिससे कि आपको आसानी हो। देखो फर्स्ट में ही पुट कर दो। तो इसको जब फर्स्ट में आप पुट करते हो तो क्या मिलेगा, x बाई ए। देखो पुटिंग इन वन यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। पुटिंग x इक्वल टू ए इन गिवन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। गिवन इक्वेशन नंबर 1 में हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं बोलो, यहाँ पे x इक्वल टू ए को पुट कर रहे हैं। तो क्या होगा, a बाई ए होगा। तो a बाई ए यहाँ पे क्या होगा, लो a बाई ए यहाँ पे होगा, प्लस यहाँ पे देखो y बाई बी इक्वल टू 2। a बाई ए कट के 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस y बाई बी इक्वल टू 2। ये 1 इधर लेके आओगे तो y बाई बी इक्वल टू क्या होगा, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। तो आपको ऑलरेडी क्या मिला बोलो, y बाई बी इक्वल टू 1, यानी आपको यहाँ पे y इक्वल टू बी मिल चुका है, ठीक है। कुछ भी नहीं है, उतना टफ भी नहीं है, बिल्कुल आसान यहाँ पे है। आप चीज़ों को यहाँ पे समझ सकते हो। बोलो, उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आ रहा है कि कैसे आपको चीज़ों को आगे लेके जाना है। लग रहा है ये काफ़ी टफ है, लेकिन यहाँ पे आपको चीज़ें बता दें कि इसको चेंज हम लोग कर लिए हैं एलसीएम ले करके, इसीलिए आपको इस तरह से आसान मिल गया। बाकी इतना कैलकुलेशन तो आपको आता ही होगा ना, इतना तो आपको करना ही होगा, है ना। हर चीज़ तो शॉर्टकट में होगा नहीं, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना ही होगा, ठीक है। बाकी चीज़ें फिट बैठ जा रहा है, बट यही आपके लिए बेस्ट अप्रोच है। जो यहाँ पे स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिल गया और फिट यहाँ पे बैठ गया, सीधा x इक्वल टू ए मिला। बस आप इसी चीज़ का यहाँ पे आनंद ले कि आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, सीधा यहाँ पे आंसर निकल के आ गया। थोड़ा सा तो मेहनत आपको लगता ही है, बट इससे अच्छा अप्रोच इस क्वेश्चन का नहीं हो सकता है, ठीक है ना। हमेशा यहाँ पे आप इस चीज़ को याद रखें। चलो ठीक है, क्लियर हो गया होगा उम्मीद है। क्वेश्चंस को दोबारा प्रैक्टिस जरूर की, मैंने घर पे एक बार करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक बार आप मैंने बता दिए हैं और यहाँ पे आप लोग कॉपी में इसको नोट कर लिए हो, है ना। ऐसा नहीं है, आप कॉपी में नोट जरूर करना, अदरवाइज आपको ही इस चीज़ का नुकसान है। आप जो टाइम दे रहे हो ना क्लास को, ये आपको फ़ायदा फिर नहीं मिलेगा। आप कॉपी में नोट जरूर करना, ये मेरा अपना तुमको बात बता रहे हैं कि कॉपी में नोट करना। अब फिर आप यहाँ पे इस सेम क्वेश्चंस को आप ले लो घर में प्रैक्टिस के लिए, फिर बनाओ और देखो कहाँ पे आपका प्रॉब्लम हो रहा है। उस जगह को यहाँ से आप फिर चेक कर लो, क्योंकि ऑलरेडी आपका नोट डाउन किया हुआ है ना। तो ये आपको फ़ायदा यहाँ पे मिलता है। चलो मिलते हैं, फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। चलो क्वेश्चंस को यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है। इस क्वेश्चन में कोई दिमाग आपको लगाना नहीं है। कोई बहुत कुछ बोलेगा कि दोनों को पहले जोड़ दो, ये कटेगा, फिर दोनों को माइनस करो, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। कभी कभी सिंपल चीज़ें भी बहुत अच्छा होता है, ठीक है। हमेशा आपको कॉम्प्लिकेटेड सोचने का ज़रूरत ही नहीं है। आप आराम से, आपको जो प्रोसेस हम बताए हैं उसी प्रोसेस को यहाँ पे आप अपनाओ। क्या करोगे बोलो, यहाँ पे किसी एक को आप इक्वल करो, यानी किसी एक कोफिशिएंट को यहाँ पे इक्वल करो। इक्वल तो आप इसको मत करो, क्योंकि प्लस प्लस है तो साइन चेंज करने का ज़रूरत होगा। अब इसको इक्वल करो, y का कोफिशिएंट को आप इक्वल अगर करते हो ना, तो साइन आपको चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये सर नो, साइन आपको यहाँ पे चेंज करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो सीधा यहाँ पे आप क्या करो, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन को आप p से मल्टीप्लाई करो, सेकेंड को आप यहाँ पे q से मल्टीप्लाई करो। इससे क्या होगा, देखो y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। चलो यहाँ पे इक्वल करो, यहाँ पे p इंटू पी बोलो क्या होगा, p का स्क्वायर x प्लस यहाँ पे देखो p इंटू क्यू वाई, है ना, इक्वल टू, अब p को ऐसा ही रखो। आप यहाँ पे क्या करो, p माइनस, अच्छा एक काम करो, यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई करके ही लिखो, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ही लिखो, p इंटू पी क्या होगा, p का स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है, आराम से आप आगे बढ़ो, स्मूथली आपका यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। q इंटू क्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि q का स्क्वायर x माइनस यहाँ पे आप देख सकते हो पी क्यू इंटू वाई। यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे मिलेगा पी क्यू और यहाँ पे मिलेगा आपका q का स्क्वायर। क्लियर बात हो गया। चलो यहाँ पे साइन चेंज करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमने y को यहाँ पे इक्वल किए थे, ठीक है। यहाँ पे दोनों को देखो, x को कॉमन कर लो, क्या मिलेगा बोलो, p का स्क्वायर प्लस q का स्क्वायर। ये चीज़ आपको समझ में आ गया ना। ये भी बहुत किसी को उम्मीद है कि समझ में नहीं आएगा। ऐसा आप करो कि दोनों को जोड़ो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक स्टेप जम अगर कर देते हैं, बहुत किसी को समझ नहीं आएगा। तो इससे अच्छा है कि आप इसको देख लो। ये दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस यहाँ पे देखो क्यू स्क्वायर एक्स, यही तो होगा, ये सर नो। तो यहाँ पे यही होगा, इधर भी आप जोड़ो, फर्स्ट वाला यहाँ पे पी क्यू माइनस पी क्यू
और सेकेंड में क्या है बोलो, प्लस करके यहाँ पे देखो पी क्यू प्लस क्यू का स्क्वायर। क्लियर, सिंपल सा जोड़ दिए, कोई टेंशन आपको नहीं है। यहाँ पे देखो x कॉमन जा रहा है दोनों में, तो x को कॉमन कर लो तो क्या बचेगा, यहाँ पे पी स्क्वायर, यहाँ पे क्यू का स्क्वायर। अब समझ आया, यही चीज़ यहाँ पे हम लिखे थे डायरेक्टली, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो ये पी क्यू यहाँ पे काटेंगे तो क्या मिलेगा बोलो, यहाँ पे पी का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्यू का स्क्वायर मिलेगा। तो x का वैल्यू क्या है बोलो, यहाँ पे पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय यहाँ पे पी का स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर। लेकिन फिर भी बार बार हम बोल रहे हैं बिना ब्रैकेट का कभी भी काटना मत, ये मैथमेटिकली गलत चीज़ हो जाता है। कभी भी बिना ब्रैकेट का मत काटना, क्योंकि ये फैक्टर है, फैक्टर बिना ब्रैकेट का रहता नहीं है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, x इक्वल टू 1। क्लियर, बस x इक्वल टू 1 आ गया, आप पुट करो x की जगह पे 1। x के जगह पे जब 1 यहाँ पे आप पुट करते हो ना, फर्स्ट इक्वेशन में ही इसको पुट करो तो p इंटू 1 तो p हो जाएगा, प्लस यहाँ पे देखो q बाई, यहाँ पे देखो आप p माइनस क्यू। इसको इधर लेकर के आ जाओ तो इधर आपका q बाई यहाँ पे रह जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो p माइनस क्यू तो ऑलरेडी है, इस p को इधर लेके आओगे तो माइनस p हो जाएगा, ये सुनो। तो p यहाँ पे आप काटोगे तो क्यू वाई इक्वल टू यहाँ पे देखो माइनस ऑफ क्यू, तो y का वैल्यू बोलो क्या होगा, माइनस का क्यू बाई यहाँ पे देखो क्यू, क्यू काटोगे तो y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। क्लियर, कोई भी आपको टेंशन नहीं है, कुछ भी अलग से पहले जोड़ो पहले घटाओ, ये करो वो करो, कुछ नहीं है। डायरेक्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई करो, आप यहाँ पे आंसर लेके आ सकते हो। ज़्यादा दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाने का आपको ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी सिंपल मेथड भी क्या होता है, बेस्ट मेथड यहाँ पे साबित होता है। क्लियर बात हो गया, कोई यहाँ पे आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो समझ नहीं आया, है ना। हर चीज़ आपको यहाँ पे आपके सामने है। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। आ जाओ, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आ जाओ। ठीक है, क्वेश्चन को देख लो अच्छा से, कॉपी पे नोट करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से एक बार बनाने का प्रयास करो, ये मेरा रिक्वेस्ट है। वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार देख लो, हाथ पैर थोड़ा मार लो, देखो कहाँ तक पहुँच पा रहे हो, फिर वीडियो का सलूशन आप देख लेना क्या यहाँ पे प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, ऐसा क्वेश्चन को जब भी हम लोग सॉल्व करें, आपको देख के आप राइट हैंड साइड देख के आप थोड़ा सा क्या हो जाते हो बोलो, टेंशन में आ जाते हो कि राइट हैंड साइड में क्या आएगा। आपको इधर देखना ही नहीं है। अब देखो यहाँ पे a है और यहाँ पे देखो x है, तो आप किसको इक्वल करोगे बोलो। नॉर्मल मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। पहले बताओ x को इक्वल करोगे या y को इक्वल करोगे, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। साइन को देख के काम करना, हमेशा इस बात का ध्यान रखें, साइन को देखते हुए काम करना है, मल्टीप्लाई करना है, अदरवाइज परेशानी यहाँ पे हो सकता है। आप क्यों इसको इक्वल करोगे, जब b को इक्वल करने से सीधा ही काट जाएगा, आपको ना साइन चेंज करने का जरूरत है ना कुछ करने का जरूरत है, आप क्यों करोगे। तो हम बोलेंगे अब b को ही इक्वल करो, तो b को इक्वल जब आप करोगे तो फर्स्ट इक्वेशन मतलब b ऑलरेडी है, सेकेंड में b लेके आना है, बस बात खत्म। सेकेंड में b से मल्टीप्लाई यहाँ पे हम लोग कर दिए हैं, कुछ भी नया चीज़ नहीं है। तो फर्स्ट इक्वेशन जो है इट विल बी एज इट इज़ गिवन, जैसा आपको दिया हुआ है वैसा ही आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी भी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं पड़ा। बट यू विल गेट द सेकेंड इक्वेशन बाई मल्टीप्लाइंग b, so you will get here bx, now you will get by and 2ab, 2a into b, after multiplication you will get the result 2ab. Now there is no requirement to change the sign because you make equal the coefficient of y, where plus minus sign is there. Okay, so you should not change the sign, directly you can cancel out each other. Now you will get x and bx and they are added to each other, so x will be common and you will get a plus b under bracket. Now here a square plus b square plus 2ab, okay, a square plus b square plus 2ab. अब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम होगा, नाउ यू विल रियलाइज द प्रॉब्लम, हाउ यू कैन मूव फॉरवर्ड फ्रॉम दिस पॉइंट. नाउ रियलाइज दिस इज अ फॉर्मूला, a square plus b square plus 2ab, you will get a plus b होल स्क्वायर. ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ आ गया ना. ये क्या है बोले, एक फॉर्मूला है. क्या फॉर्मूला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है. नॉर्मल सी बस इतना ही बात आपको पकड़ना था. यही मेन पॉइंट है जो आपको यहाँ पे पकड़ना था, यही मेन पॉइंट है. इसको जो पकड़ लिया बस बात खत्म, नहीं तो आप फिर करते रहो अपना. ठीक है ना, क्लियर हो गया. चलो अब यहाँ पे x
का वैल्यू क्या होगा, बोलो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और नीचे विल गेट a प्लस बी एज अ डिनोमिनेटर. नाउ a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस बी इंटू ए प्लस बी. ओके, दिस मीन्स व्हाट, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस बी. यही तो है स्क्वायर का मतलब. ठीक है, अब एक तो कैंसिल हो जाता है, फिर से ब्रैकेट देके ही आप काटोगे. ठीक है, x का वैल्यू आपको क्या मिल गया है, a प्लस बी मिल गया है. बोलो कोई परेशानी हुआ x का वैल्यू निकालने में? कुछ भी नहीं है. अगर यहाँ पे आप इस चीज़ को पकड़ लिए ना, बस यहीं पे पॉइंट था. जो भी क्वेश्चंस आज हम करा रहे हैं ना, एक चीज़ आप लोग ध्यान देना कि जो भी चीज़ें हैं वो सारे के सारे राइट हैंड साइड में हैं. कांस्टेंट पार्ट को ही डील करना आना चाहिए. कांस्टेंट पार्ट को अगर डील करना आपको आ जाता है, कभी कभी यू विल गेट द फॉर्मूलाज. ओके, कभी कभी कॉमन लेके काट जाएगा. जो भी यहाँ पे ऑपरेशंस हो रहा है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी क्वेश्चंस ऑफ टुडेज क्लास. ओके, so now you already got the value of x, that is a plus b. Now putting the value in equation number 1 और 2 as per your choice. लेकिन यहाँ पे हम बोलेंगे कि आप इसको 2 में पुट करो, क्योंकि a में क्या है, देखो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर है, 2 में आराम से यहाँ पे आप पुट करके निकाल सकते हो. बट ऑलवेज यू कंसिडर द मेन इक्वेशंस, डोंट कंसिडर द इक्वेशंस दैट यू हैव गॉट आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, बिकॉज ऑफ इट विल somehow it is complicated compared to the given equations. Okay, so always you will try to put in the given simple equations. Okay, तो यहाँ पे पुट करो इक्वेशन नंबर 2 पे, इक्वेशन नंबर 2 पे यहाँ पे आप पुट कर रहे हो, इक्वेशन नंबर 2 पे आप पुट कर रहे हो. x का वैल्यू क्या है, बोलो a प्लस बी है, प्लस वाई. नाउ यहाँ पे आप 2 है. क्लियर, सभी को यहाँ पे लेके जाओ क्योंकि y आपको निकालना है. सो a प्लस बी इधर जाएगा तो a माइनस से हो जाएगा, b भी माइनस बी हो जाएगा, है ना. अपना साइन चेंज यहाँ पे कर लेता है, इक्वेशन का इधर चला गया तो साइन चेंज होके जाएगा. ठीक है, 2a से a गया तो यहाँ पे a बचेगा माइनस बी. बट इट इज ऑलरेडी इवैल्यूएटेड द वैल्यू ऑफ x एंड y. कोई प्रॉब्लम हुआ क्या? कुछ भी नहीं है. तो यही सब चीज़ें हैं जो आपको सीखना है. अ प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. यू हैव टू गिव टाइम टू द मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पर डे 1 आवर मिनिमम. ओके, तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस करो, ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर होते चला जाएगा, आपका हाथ यहाँ पे बैठ जाएगा. हर कोई नया से सीखता है, हर चीज़ हर कोई पहली बार सीखता है. ऐसा नहीं है कि वो सीख करके ही आया है. जो भी 10th में गया हुआ है तो वो तो पहली बार ना 10th में गया है, तो पहली बार 10th में जाएगा तो उसका सिलेबस भी उसके लिए नया ही होगा. तो सीखना तो होगा ही. न्यू क्लास है, न्यू बुक है, सब कुछ नया है. बोर्ड का एग्ज़ाम दोगे वो भी नया चीज़ें हैं, तो आपको तो नया चीज़ सीखना ही पड़ेगा. You have to upgrade yourself. Okay, so that's why you have to practice more and more to make you confident in the examination hall. ठीक है, तो now moving to the next questions. इसको नोट डाउन कर लो. चलो कॉपी वीडियो को पॉज करो, पॉज करके इस क्वेश्चन को एक बार अपने से बनाओ, एक बार आप लोग ट्राई कर लो. नहीं बनेगा तो यहाँ पे फिर से देख लेना. ठीक है, देखो यहाँ पे 2 इक्वेशन दिया गया है. अच्छा बता दें कि ये क्वेश्चन 2010 में 2010 में आपका क्या हुआ था, ये बोर्ड एग्जाम का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ था, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2010. ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक सवाल है. और ये भी आप लोग देखो 2010 में ऐसा क्वेश्चन मैंने क्या बोलते हैं ना कि सिलेक्ट किया गया था बोर्ड के द्वारा. तो ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है. बोर्ड के लिए ऐसा क्वेश्चन ही आपको सॉल्व करना पड़ेगा और ऐसा ही क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा बोर्ड एग्जाम के लिए. ठीक है, चलो क्लियर हो गया. यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि एक इक्वेशन में फ्रैक्शन देखने को मिल रहा है, दूसरा इक्वेशन में नॉर्मल है. तो जैसे कि आपको हम पहले फर्स्ट क्लास में ही बता दिए या आज का क्लास में ही बताए थे स्टार्टिंग में कि जब भी आपको इस तरह का फ्रैक्शन दिखे सबसे पहले आप इसी को सॉल्व करो, एलसीएम वगैरह लेकर के इसको एक नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करो. ये आपको हम बता चुके हैं. तो चलो यहाँ पे कर लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन से आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ना, कौन सा बोलो, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन देखो ये वाला है. इसको आप क्या करो, एलसीएम लो. तो एलसीएम यहाँ पे जब लोगे आप तो क्या मिलेगा, एलसीएम में ए भी होगा, ये सुनो. तो ए से ए मैच हो रहा तो यानी आपको यहाँ पे बी मिलेगा. तो बी का स्क्वायर एक्स प्लस आपको यहाँ पे ए का स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आप सोचोगे ना कि आपको एलसीएम भी लेना नहीं आता है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं.
आपको एलसीएम लेना आना चाहिए, ये सब आम बातें हैं, आम चीज़ें हैं, कैलकुलेशन का पार्ट है जो आप सीखते हुए आ रहे हो क्लास 8-9 में, ठीक है। चलो तो यहाँ पे आप क्रॉस मल्टीप्लाई जब कर देते हो ना, तो यहाँ पे आपको क्या मिला है, b² प्लस a² इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है, इसको इसी तरह से आप लिखो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में आप लिखो, ठीक है। यही आपका फर्स्ट इक्वेशन है जो इसका मॉडिफिकेशन रूप है। क्लियर बात हो गया, यहाँ तक कोई टेंशन नहीं है। ये दो इक्वेशन अब आपको मिल चुका है। बोलो आप दोनों में से किसी को भी इक्वल करो, बात बराबर है, क्योंकि दोनों में प्लस साइन है तो कुछ भी यहाँ पे अलग से नहीं मिलेगा। तो हम बोलेंगे कि आप फर्स्ट इक्वेशन जो है ना, इसको b से ही मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी b² से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे b² है ना, तो फर्स्ट में आपको b² से ही मल्टीप्लाई करना होगा अगर आप x को इक्वल करना चाहोगे तो। क्लियर। चलो तो यहाँ पे एज इट इज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या है बोलो, यहाँ पे इसको हम अलग कर देते हैं। फर्स्ट में बोलो क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे आप देख पा रहे हो b² प्लस यहाँ पे आप देखो a² इक्वल टू ab इंटू आप देख पा रहे हो a² प्लस b²। एज इट इज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। किसी भी नंबर या वेरिएबल या किसी भी चीज़ से आपको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे आ जाओ सेकेंड इक्वेशन, b इंटू b² से मल्टीप्लाई किया तो b² x मिलेगा। यहाँ पे आप b² से मल्टीप्लाई किए तो b² y मिलेगा। और यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई जब किया क्या मिलेगा, 2ab²। देखो 2ab इंटू b² क्या हो जाएगा, bq हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2abq मिल जाएगा। क्लियर बात हो गया, कुछ भी यहाँ पे अलग से आपको करने का ज़रूरत नहीं है। चलो साइन तो आप चेंज करना ही होगा, कोई उपाय तो यहाँ पे है नहीं, इसको साइन चेंज करके आप काट दिया। यहाँ पे जब साइन चेंज किए तो y आ गया कॉमन में और यहाँ पे आपको मिल गया a² माइनस ऑफ b²। बात यहाँ पे क्लियर है। ये दोनों को पहले एक बार लिख लो ताकि आपको चीज़ें समझ आ सके। ab इंटू a² प्लस b², ठीक है, ये फर्स्ट वाला टर्म हो गया। सेकेंड टर्म में क्या है, माइनस ऑफ 2abq है। क्लियर। अब बोलो क्या कर सकते हो, अब बोलेंगे कि सर यहाँ पे आप कॉमन आप ले लीजिए। हम बोले बोलो क्या कॉमन जाएगा, तो आप बोलेंगे ab यहाँ भी है, ab यहाँ भी है, तो आप ab को ही कॉमन करो। हम बोले ठीक है, ab को ही कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे तो बचेगा a² प्लस b² माइनस करके यहाँ से आप ab को ले लियो ना, तो a और b यहाँ पे तो आ चुका है, तो बचेगा क्या, 2 तो आप नहीं लिए हैं, a को ले लिए हैं और bq से b लिए हैं, तो b² बचेगा। तो बस यही चीज़ें हैं, है ना। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, a² b² से माइनस 2b², यानी यहाँ पे आपको मिलेगा माइनस ऑफ b²। और यहाँ से ऑलरेडी आपका ये चीज़ कंटिन्यू होते आ रहा है, y इंटू a² माइनस b², ठीक है। y का वैल्यू आप निकालना अगर चाहोगे तो इसको आपको क्या करना होगा, a² माइनस b² जो कि राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में a² माइनस b² को आप इधर लेके आ जाओ, ब्रैकेट डालो, काटो, y का वैल्यू आपको आराम से मिल गया a इंटू बी। क्लियर बात हो गया। अब y का वैल्यू को पुट करो। हम बोले पुट कहाँ पे करना चाहिए ताकि आसानी से सॉल्व हो जाए, यहाँ पे पुट ना करो, मेन तो यही दो गिवन इक्वेशन है, तो यहाँ पे सेकंड में पुट कर दो, यानी इक्वेशन 2 में आपको पुट करने के लिए हम बोले हैं। इक्वेशन 2 में जब पुट करोगे तो x यहाँ पे x है, y के जगह पे क्या है बोलो ab है, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2ab। क्लियर। x का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो, 2ab माइनस ऑफ ab, यानी फिर से आपको मिला है यहाँ पे ab ही मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मूथली आप ये चीज़ बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, बस यहाँ पे राइट हैंड साइड में यानी इधर कांस्टेंट वाला पार्ट को थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करना होगा। अलग अलग केसेस यहाँ पे मिल सकता है, कभी AQ BQ का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा, कभी a² माइनस b² का फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा। अलग अलग फार्मूलाज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कुछ भी इसके लिए आपको ये न्यू चीज़ है नहीं, आप इसको देख सकते हो, ठीक है। कॉपी में पूरा चीज़ को नोट डाउन करो, फिर हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलो जी, इसको नोट डाउन करो, ठीक है। इस क्वेश्चन को इसीलिए दिया गया है ताकि आपको एग्जामिनर तंग कर सके, आपको प्रॉब्लम में डाल सके, ठीक है। CD है, AB है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर काफ़ी टफ आने वाला है, थोड़ा अजीब टाइप का यहाँ पे आंसर्स आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ तक हमको यहाँ पे समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे देख लेते हैं। नॉर्मली इसको सॉल्व करो, कुछ भी करने का जरूरत नहीं है। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 दोनों में से किसी एक को आप इक्वल करो, दोनों में प्लस साइन है तो x को ही इक्वल कर लेते हैं। तो इसको आप b² से मल्टीप्लाई करो, इसको आप a² से मल्टीप्लाई करो, है ना। कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, स्मूथली पहले आप बनाते हुए आगे बढ़ो।
मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिला बोलो, यहाँ पे बोलो क्या मिला, फर्स्ट में बोलो। आप यहाँ पे देख पा रहे हो इसको, अच्छा यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके हम लोग लिख लेते हैं। तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा मल्टीप्लाई करने के बाद, यहाँ पे मिलेगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, ये सर नो, प्लस बी टू दी पावर 4 वाई इक्वल टू क्या मिलेगा सी स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर बात हो गया। ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो यहाँ पे तो मिलेगा ए स्क्वायर, ऑलरेडी बी है तो बी स्क्वायर एक्स, प्लस यहाँ पे देखो ए टू दी पावर 4 वाई, यहाँ पे देखो ए स्क्वायर डी का स्क्वायर। क्लियर। ये मल्टीप्लाई में आपको गलती नहीं करना है, बाकी चीज़ें सब कुछ यहाँ पे एज इट इज़ आपको मिलेगा। ये यहाँ पे साइन चेंज करना होगा आपको, ये आपको यहाँ पे कटेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिला आप देख सकते हो, y को यहाँ पे कॉमन करोगे तो b टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4 यहाँ पे मिला है, और यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं जा रहा है तो यहाँ पे आप बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे देखो सी स्क्वायर बी स्क्वायर है, देखने में थोड़ा खराब लग रहा है। जैसे ही हम लोग इसको लिखते हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इसको लिखते हैं, आपको बता दें कि इसीलिए बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखना माने ज़्यादा जायज़ है, ठीक है, ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। क्लियर बात हो गया। y का वैल्यू यहाँ पे बोलो क्या मिलेगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ पे बी टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4। ये रहा आपका y का वैल्यू। आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। बोलो इसको सर आप स्क्वायर में तोड़ सकते हो, तोड़ के आप क्या करोगे, कुछ तो कटेगा यहाँ पे नहीं, सारे टर्म्स यहाँ पे अलग अलग हैं, तो आप यहाँ पे आपको स्टॉप हो जाना होगा। चैलेंज यहाँ पे है x का वैल्यू निकलना, क्योंकि इतना सारा वैल्यू को जब आप पुट करोगे ना किसी भी एक इक्वेशन में, तब आपको समझ में आएगा कि नहीं अब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो चलो पुट करते हैं, बिना कोई डर का यहाँ पे आप पुट करो, कुछ भी नहीं यहाँ पे होने वाला है। एक नंबर पे पुट करते हैं सिंपल सा यहाँ पे। तो एक पे जब आप पुट करोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, ए स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर है ना, कोई दिक्कत नहीं है। वाई के जगह पे आप पुट करोगे इस चीज़ को, जिसको आप बोलते हैं बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या है बोलो बी टू दी पावर 4 माइनस ऑफ ए टू दी पावर 4। क्लियर। इंटू वाई तो पुट कर दिए इक्वल टू यहाँ पे सी स्क्वायर, बस बात खत्म हो गया। क्या कुछ खास यहाँ पे है, बिल्कुल भी नहीं है। अब एक काम करो, इसको इधर लेके आ जाओ, है ना, इसको थोड़ा सा सावधानी से आपको करना है और 2-4 बार प्रैक्टिस भी इसको कर लेना, ठीक है, अदरवाइज एग्जाम्स में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। चलो तो यहाँ पे जब आप इसको करोगे ना, पहले देखो ये b तो किसी से कट तो नहीं रहा है, ये फैक्टर है तो कटेगा तो नहीं, है ना। तो पहला बात यहाँ पे जब नहीं कट रहा है तो इसको मल्टीप्लाई ही आप कर दो ना, तो b इंटू बी स्क्वायर क्या होगा यहाँ पे b टू दी पावर 4 सी का स्क्वायर माइनस आप देख पा रहे हो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी का स्क्वायर। क्लियर हो गया। और ये यहाँ पे आप देखो b टू दी पावर 4 माइनस ए टू दी पावर 4 इक्वल टू ऑफ सी स्क्वायर। क्लियर। चलो कोई बात नहीं, आप एक काम करो, आप इसको इधर लेके जाओ पहले। तो ये तो रहा मेरा ए स्क्वायर एक्स, इधर लेके इसको जाते हैं तो इधर हो गया आपका सी स्क्वायर। लेके जब जाओगे तो यहाँ पे आपको माइनस होके ये पूरा टर्म्स यहाँ पे जब देख पा रहे हो ये माइनस होके इधर आ जाएगा, यानी आपको b4 सी का स्क्वायर माइनस आप देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बाई यहाँ पे देखो b4 माइनस ऑफ a4। कुछ भी नहीं है यार, आप इसको सॉल्व तो करो, कुछ भी नहीं है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे आप एलसीएम जब लेते हो ना यहाँ पे b4 माइनस a4, तो एलसीएम में क्या होगा, ये मल्टीप्लाई होगा। तो ये देखो यहाँ पे b4 सी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो आप क्या a4 सी का स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो b4 सी का स्क्वायर। यहाँ पे गलती मत कर देना, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर आपको मिलेगा। कैलकुलेशन में गलती हो गया तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पे समझना होगा। क्लियर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये दोनों यहाँ पे कटेगा, ठीक है, कट गया, कोई टेंशन यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपको बोलो यहाँ पे क्या मिला, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू बोलो क्या मिला, यहाँ पे मिला आपको ए स्क्वायर, देखो यहाँ पे बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या बचा हुआ है ए टू दी पावर 4 सी का स्क्वायर, नीचे यहाँ पे क्या है बी टू दी पावर 4 ए का स्क्वायर। बोलो क्या आप क्या कर सकते हो, हम बोले एक काम करो, आप ये ऊपर से क्या है ना ए स्क्वायर को कॉमन कर लो। तो ऊपर से जब आप ए स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन करोगे, इसको यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। क्लियर। अब ऊपर से ए स्क्वायर को यहाँ पे कॉमन करो, तो यहाँ पे तो आपका हो गया ए स्क्वायर एक्स, इधर वाला पार्ट लिखे हैं इक्वल टू, ऊपर से ए स्क्वायर को कॉमन कर लो तो क्या होगा यहाँ पे ए स्क्वायर हो गया,
यहाँ पे क्या होगा बोलो, बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर सी का स्क्वायर, क्योंकि ऑलरेडी आप कॉमन किए हो, ठीक है। यहाँ पे बी 4 माइनस ए का 4, क्लियर। यहाँ पे देखो ये दोनों कटेगा, ऊपर ऊपर काट सकते हो, मल्टीप्लाई के रूप में है। तो एक्स का वैल्यू क्या मिलेगा, बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस ऑफ ए स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी 4 माइनस ए 4। बात यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये रहा आपका y का वैल्यू, आपका x का वैल्यू। तो इसको देख लो यहाँ पे किसके बाद क्या किए हैं, है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। क्लियर बात है कि नहीं। यहाँ पे हम वैल्यू पुट किए हैं, है ना, यहाँ पे वैल्यू को पुट किए हैं, ठीक है। y का वैल्यू है ना, y का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं। इसको यहाँ पे लिख दो, लिख देते हैं, है ना, पुटिंग, है ना, पुटिंग यहाँ पे आप लिख दो, पुटिंग, है ना, y इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में y को पुट किए हैं, यहाँ तक इसको मल्टीप्लाई करके ये आ गया, ठीक है। आने के बाद y आ चुका है, इस y का वैल्यू यहाँ पे पुट किए हैं एक नंबर पे। तो देखो यहाँ पे पुट किए हैं, यहाँ तक आए, फिर यहाँ से यहाँ पे, क्लियर। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया। लेकिन आपको बता दें कि अगर ये क्वेश्चन आप पहले से एक बार सॉल्व करके नहीं गए हैं तो समझ लीजिए कि आपको प्रॉब्लम आएगा। क्यों? जैसे ही ऐसा आ जाएगा ना, आप थोड़ा सा घबरा जाओगे, यार इसको पुट करेंगे तो कहाँ से आएगा, और बड़ा नंबर यहाँ पे आ जाएगा, बड़ा डिजिट आ जाएगा, ये सब यहाँ पे ABC का ये खेल यहाँ पे हो, तो आप घबरा जाओगे। इससे अच्छा है कि आप एक बार इसको बना लो 2-3 बार, दिमाग में आपका सेव हो जाएगा, अच्छा ये क्वेश्चन में तो आता ही था, यानी आपको और कॉन्फिडेंट आ जाएगा। ऐसा उल्टा पुल्टा आने के बाद भी आपका कॉन्फिडेंट बना रहेगा जब आप एक बार इसको प्रैक्टिस करके जाओगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गया होगा, है ना। बाकी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। आप ढेर सारा प्रैक्टिस करो, ये जस्ट एक बार सिलेबस को यहाँ पे हम कंप्लीट कर रहे हैं, है ना, आप लोगों के लिए जो 2022-23 में एग्ज़ाम्स देने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अलग अलग बुक्स का, जैसे कि आपका हो गया RS अग्रवाल, आपका हो गया RD शर्मा, आपका हो गया ओसवाल का जो आता है पब्लिकेशन का, ये सारे चीज़ें, सारे बुक से हम क्वेश्चंस को लेंगे और अच्छे से और प्रैक्टिस हम लोग करेंगे। एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने दो, फिर चैप्टर वाइज ढेर सारा चीज़ें यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। पूरा साल हम लोग मेहनत करेंगे, कोई टेंशन आपको लेने का ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट को सिखा रहे हैं, ये अभी आप लोग सीख लो, आगे जा कर के आपको टेंशन नहीं होगा, ठीक है। और जैसे हम बोल रहे हैं वैसे आप लोग करते जाओ, ठीक है। चलो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आप लोग का सिलेबस से हटा दिया गया है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम अभी पढ़ाएंगे नहीं, वो बाद में कभी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। बाद में एक क्लास लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन को सिखा देंगे, वो अलग चीज़ें हैं। बट आपको हम बता दें कि इसके बाद जो होगा वो कुछ कंडीशंस होता है, जैसे कि कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट क्या होता है, उससे ढेर सारा क्वेश्चंस भी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। कॉन्सिस्टेंट और इनकॉन्सिस्टेंट कैसा होता है, यानी आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि इस इक्वेशन का सल्यूशन होगा या ना होगा, है ना, ये आप सॉल्व करने के बाद ही आपको पता चल रहा है। बट इक्वेशंस को देख के ही हम लोग बता सकते हैं कि इसका सल्यूशन निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट को, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप न्यू हो तो सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, है ना, और लाइक बटन को दबा दें। अगर आपको कोई भी फ़ायदा हो रहा है, कोई भी चीज़ें आपको सीखने को मिल रहा है क्लास से, तो आप क्लास का इज्जत के लिए लाइक एक बार ज़रूर इसे यहाँ पे ठोक दें। और कोई भी प्रॉब्लम अगर आता है ना, कोई भी चीज़ को लेकर के, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में भी डाल दें, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस को जारी रखें।